296 चुने हुए लोग, लगभग 3 साल का समय, 12 सत्र, 167 बैठकें। कुछ इस तरह से पूरा हुआ भारत का संविधान। कुछ इस तरह से समेटा गया धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा में बटा भारत का भूभाग। नमस्कार, मैं हूं किरण। आज संविधान दिवस पर जन संदेश टाइम्स आपको बताने जा रहा है संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किस्से। संविधान वो महाशक्ति है जिससे देश में सरकार, प्रशासन के साथ ही सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने की शक्ति मिलती है। साथ ही ये तय करता है कि कौन, कब, किस तरह और किस पर प्रभावी होगा। संविधान ही तय करता है कि देश कैसे चलेगा, सरकार किस तरह से काम करेगी। अगर आपको संविधान की शक्ति का अंदाजा लगाना है तो आप याद कीजिए उन फैसलों को जिन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बदला है। कहा जाता है कि लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट के दरवाजे पर जाते हैं, मगर जब सबूतों के दम पर फैसला लेने वाले कोर्ट से कभी कभी लोगों को न्याय नहीं मिलता तो लोग संविधान का सहारा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देश, प्रदेश या कानून किसी का भी फैसला संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी देश में जो भी होगा वो संविधान के मुताबिक होगा। अब हम आपको बता दें कि संविधान दिवस मनाया क्यों जाता है। दरअसल देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन भारत ने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। इसीलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को ये फैसला लिया कि 26 नवंबर को भारत सरकार संविधान दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू करेगी। वास्तव में 2015 इसलिए भी खास था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर यादगार ढंग से मनाने के लिए भारत सरकार ने साल भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की थी। इसी सिलसिले में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाएगा। बताया जाता है कि संविधान से पहले भी अंग्रेजों ने 1935 में भारतीयों की संविधान सभा की बैठक की मांग को शांत करने के लिए एक कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन कांग्रेस ने यह कहकर इसका विरोध किया कि इसे भारत के लोगों ने बनाया ही नहीं है। आखिरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद जुलाई में भारत की आजादी की संभावना बढ़ी, तब जाकर संविधान सभा का गठन हुआ। सोमवार 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। उनका कहना था कि मुसलमानों के लिए अलग देश का निर्माण किया जाए। संविधान सभा की कुल 166 बैठकें हुई, जिसमें प्रेस और जनता को शामिल होने की पूरी आजादी दी गई। इस सभा के प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इस संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में कुल 114 बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए, जिसमें अंतिम दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक उद्देशिका, 470 अनुच्छेदों से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियां, 5 अनुलग्नक और 105 संशोधनों के साथ संविधान ने अधिनियम का रूप ले लिया। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हो सकता है इनमें से बहुत सारी बातें आपको पहले से ही पता हो, पर क्या आपको पता है कि संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान देने वाले बाबा साहब ने संविधान जलाने की बात कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यसभा में 2 सितंबर 1953 को उस बहस के दौरान ये यादगार शब्द कहे थे जब देश के गवर्नर की शक्तियों को लेकर वो खुद संविधान में संशोधन के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाने को तैयार होगा। मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन जो भी है, अगर लोग इसे अपनाए रखना चाहें तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुमत के साथ अल्पसंख्यक भी हैं। और आप ये कहकर अल्पसंख्यकों की आवाज नहीं दबा सकते कि आपकी आवाज को तवज्जो देने से लोकतंत्र को नुकसान होता है। मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने से सबसे बड़ा नुकसान होता है।
अब हम आपको संविधान से जुड़े 8 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। पहला, 9 दिसंबर 1946 संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने पहली मुलाकात की थी। दूसरा, संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया। अंग्रेजी में हस्तलिखित मूल संविधान में कुल 1,17,369 शब्दों में 444 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 115 संशोधन लिखे गए। तीसरा, संविधान को दोनों भाषाओं में हाथ से लिखा गया है। चौथा, अंग्रेजी भाषा में इसे सुंदर कैलीग्राफी में हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, जबकि हिंदी भाषा में वसंत कृष्ण वैद्य ने इसे लिखा। साथ ही नंदलाल बोस ने संविधान के पन्नों पर चित्रांकन किया था। पांचवा, संविधान की ये ओरिजिनल हस्तलिखित कॉपियां संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास हीलियम केस में रखी गई हैं। छठवां, संविधान के पहले ड्राफ्ट में 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए थे और फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। सातवां, जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में कुल 103 संशोधन किए गए, जबकि संविधान लागू होने के पहले 62 सालों में सिर्फ 94 संशोधन हुए थे। आठवां, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने हाथ से लिखी गई संविधान की 2 कॉपियों पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दस्तखत लिए थे। संविधान ही वो ताकत है जो हर तबके को समाज में बराबरी से जीने का अधिकार देता है। तो अपने अधिकारों को जाने और गलत सोच और कदम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर उससे लड़ते रहें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।